गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन जेट एग्जाम की मोस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें अपन केमिस्ट्री का टेस्ट पेपर पढ़ेंगे। केमिस्ट्री के पूरे 40 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी जेट एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन सा है। विद्युत ऋणीय मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणता वाला तत्व है फ्लोरीन, उसके बाद में है ऑक्सीजन, उसके बाद है कार्बन, फिर उसके बाद में नाइट्रोजन। तो अपने ऑप्शन है सोडियम, ब्रोमीन, फ्लोरीन व ऑक्सीजन। तो सबसे ज़्यादा जो विद्युत ऋणीय तत्व है वो है फ्लोरीन। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्मूला है इसका आईयूपीएसी नाम क्या है। तो इस फॉर्मूले का आईयूपीएसी नाम है 3-क्लोरो-1 प्रोपीन। अब 3 क्लोरो इसलिए है क्योंकि 3 नंबर पे क्लोरो है और 1 प्रोपीन इसलिए है क्योंकि 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है। जहाँ पे डबल बॉन्ड है उधर से इसकी गणना करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड है इसलिए 1 प्रोपीन हो गया और 3 नंबर पे यहाँ पे क्लोरोइन है तो यहाँ पे 3-क्लोरो-1 प्रोपीन। राइट आंसर होगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलाइडी विलयनों का शोधन किया जाता है। ऑप्शन है विद्युत अपघटन द्वारा, स्कंदन द्वारा, अपवहन द्वारा, प्रासरण द्वारा। तो कोलाइडी विलयनों का शोधन अपवहन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनीय अशुद्धियों युक्त सोल के परिरक्षण हेतु प्रभावी विधि कौन सी है। अपवन या विद्युत अपवहन या विद्युत प्रासरण, विद्युत अपघटन। राइट आंसर होगा विद्युत अपवहन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा, मतलब आयोडोफॉर्म परीक्षण क्यों करते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि ऐसा कंपाउंड जिसमें CH3CO उपस्थित है उसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं, कौन सा टेस्ट करते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हैं। किसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए, CH3CO की उपस्थिति का। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा 2-ब्यूटेनॉल। इसमें CH3CO उपस्थित होता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस तत्व का प्राथमिक आयनिक विभव मतलब आयनिक ऊर्जा उच्चतम होगी, मतलब कौन से तत्व की आयनन ऊर्जा अधिक होगी। अब यहाँ पे सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं। तो किसी भी परमाणु के बाहर की कक्षा से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए दी गई ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। जिस तत्व में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आधा व पूरा भरा हो उसकी आयनन ऊर्जा हमेशा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे सबसे अधिक आयनन ऊर्जा कौन से तत्व की होती है, फ्लोरीन की। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकारात्मक प्रेरक प्रभाव निम्न में से किस समूह का होता है। तो सकारात्मक मतलब धनात्मक प्रभाव किस समूह का होता है। तो यहाँ पे होता है C3H7 का, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की संख्या भी अधिक होते हैं और ये धनात्मक होता है, इसमें ऋणात्मक नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा सी। मैंने बायोलॉजी और एग्रीकल्चर का टेस्ट पेपर भी डाल रखा है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन सा है। तो ऑप्शन है नाइट्रोजन, बोरॉन, हीलियम, फ्लोरीन। तो जो सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व होता है फ्लोरीन। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में दाएं ओर के तत्व कौन से होते हैं। धातुएं होती है या फिर अधातुएं या उपधातुएं या संक्रमण श्रेणी के होते हैं। तो दाईं ओर होते हैं आवर्त सारणी में वह अधातुएं होती है। आप आवर्त सारणी अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि उसमें 3 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परमाणु त्रिज्या मतलब कौन से तत्वों की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है। एल्युमिनियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे मैग्नीशियम की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह तत्व जिसकी बाह्यतम 3 कक्षाएं अपूर्ण होती है वो कौन से ब्लॉक में आती है। जिनकी बाहर की 3 कक्षाएं अपूर्ण होती है, पूर्ण रूप से तो मतलब उसे कहते हैं जो पूरा भरा होता है, अपूर्ण उसे कहते हैं जो अधूरा भरा होता है मतलब आधा भरा होता है। तो वह तत्व जिसकी बाह्यतम 3 कक्षाएं अपूर्ण होती है वो कौन से ब्लॉक में आते हैं। एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में या फिर एफ ब्लॉक में। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे एफ ब्लॉक में। कौन सी कक्षाएं आती है मतलब ये अपूर्ण कक्षा भरी होती है इनकी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अक्रिय तत्व कौन सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डी, क्योंकि फ्लोरीन, निकेल और सोडियम ये सक्रिय तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रमण तत्व
कहलाते हैं। मतलब संक्रमण तत्व कौन से ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं? तो एस ब्लॉक के तत्व, या फिर पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तत्व का परमाणु आकार बढ़ता है? ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जो परमाणु आकार बढ़ता है वो ब्रोमीन का बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सोडियम, जो ये सबसे हल्की धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे अधिक कार्बन होता है, मतलब किस में सबसे अधिक कार्बन होता है? ऑप्शन है ढलुआ लोहा, पिटवा लोहा, स्टील व कच्चा लोहा। तो सबसे अधिक कार्बन कच्चा लोहा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम विद्युत ऋणता वाला तत्व कौन सा है? मतलब कम विद्युत ऋणता वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन है लिथियम, मैग्नीशियम, सीजियम व कैल्शियम। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सीजियम, जिसकी विद्युत ऋणता न्यूनतम होती है। मतलब अधिक विद्युत ऋणता वाला तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। और कम विद्युत ऋणता वाला तत्व है सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यौगिक फिनोल के साथ संघनित होकर प्लास्टिक बेकेलाइट बनाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पे HCHO, CH3OH, CH3CHO, HCOOH। तो यहाँ पे जो फिनोल के साथ फार्मेल्डिहाइड अभिक्रिया करके बेकेलाइट बनाता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलाइडी कणों को उनके आणविक परमाणु द्वारा पृथक करने को क्या कहते हैं? प्रकाश अपघटन, ताप अपघटन, अपवन या पेप्टीकरण। तो उसे कहते हैं अपवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस मात्रक में विलयन की सांद्रता ताप पर आश्रित होती है? मोललता, फॉर्मलता, नॉर्मलता व मोललता। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे मोललता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रिक अम्ल होता है, मतलब नाइट्रिक अम्ल कौन सा होता है? नमक का अम्ल, सल्फर का अम्ल या सोरे का अम्ल या अन्य। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सोरे का अम्ल या नाइट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपचयन क्रिया क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन त्यागना या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन त्यागना व ग्रहण करना या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन की क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है जो एक ही दिशा में संपन्न होते हैं या जो दोनों दिशाओं में संपन्न होते हैं, जो क्रिया रुक जाती है, या फिर उपयुक्त सभी। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया उसे कहते हैं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथियम से फ्लोरीन तक आवर्त सारणी का आकार कैसा होता है? मतलब लिथियम से फ्लोरीन तक का आकार कैसा होता है आवर्त सारणी में? घटता है या बढ़ता है या अस्थिर होता है या पहले घटता है या फिर बढ़ता है? इसका आंसर आप कमेंट में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय किसकी बनाई जाती है? ढलवा लोहा की, पिटवा लोहा की, कचुआ लोहा की या फिर कांसा की। तो यहाँ पे ढलवा लोहा की भी नहीं बनाई जाती है, कच्चा लोहा की भी नहीं बनाई जाती है। तो विद्युत चुंबकीय किसकी बनाई जाती है? पिटवा लोहा की। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से एक बहुलक है। ऑप्शन है एथीन, नियोप्रीन, आइसोप्रीन, इनमें से कोई नहीं। तो जो बहुलक है वो नियोप्रीन है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर है संघन बहुलक, समबहुलक, संश्लेषित बहुलक, सहबहुलक। तो राइट आंसर होगा संघनन बहुलक प्राकृतिक रबर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकेलाइट बेकेलाइट क्या है? प्राकृतिक बहुलक है या फिर समबहुलक या योगात्मक बहुलक या संघनन बहुलक। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबड़ का वलनीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? डाल्टन ने, न्यूटन ने, बॉयल ने या गुडियर ने। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी, गुडियर ने इसका रबर का वलनीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में किसका उदाहरण है? पाइस का, निलंबन का, जेल का या फिर सोल का। तो दूध उदाहरण है पाइस का। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी किरणें सामान्यतः वायु द्वारा रोकी जाती है? मतलब कौन सी किरणें जो वायु द्वारा रोकी जाती हैं? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, सह किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, मतलब कौन से तत्वों को अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है कार्बन, टिन, सिलिकॉन व लेड। तो जो अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है उसको किया जाता है सिलिकॉन को। नेक्स्ट क्रिया है लिचिंग की प्रक्रिया
है, मतलब लीचिन की कौन सी प्रक्रिया, शोधन की या साधारण की या फिर अपचयन की या ऑक्सीकरण की। तो जो लीचिंग की प्रक्रिया है वो ऑक्सीकरण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आयरन का आयस्क नहीं है? हेमेटाइट, आयरन पाइराइट, मैग्नेटाइट व मैग्नीज साइनाइट। तो जो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी, मैग्नेसाइट, यहाँ पे आयरन का आयस्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत भट्टी बनी होती है, विद्युत भट्टी किसकी बनी होती है? लोहे की या फिर तांबे की या एल्युमिनियम की या फिर जस्ता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत युक्त शोधन से प्राप्त चांदी का शोधन किया जाता है, झाग फलवन द्वारा, आसवन द्वारा, खरपरीकरण द्वारा या फिर HCl की क्रिया करवा के। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी, खरपरीकरण द्वारा रज युक्त शोधन से प्राप्त चांदी का शोधन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि में जो यूरिया का उपयोग होता है वो कीटनाशक के रूप में होता है या फिर मृदा क्षरण के रूप में या फिर उर्वरक के रूप में या उपयुक्त सभी के रूप में। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे उर्वरक के रूप में, मृदा में मतलब अपनी फसलों में यूरिया का उपयोग करते हैं। किसके रूप में? उर्वरक या फर्टिलाइजर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषित बैंगनी खाद्य रंग के लिए कौन सा रंग मिलाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओरारेंस कहलाता है, तो ओसारेंस कौन कहलाता है? सोडियम डाई एसीटेट, पायरोकार्बोनेट, चक्रीय ईथर को या फिर सोडियम बेंजोएट को। जो ओसारेंस कहलाता है वो चक्रीय ईथर को कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉकलेट रंग प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑप्शन है चाय की पत्तियाँ, करौंदे की पत्तियाँ, केसर या हल्दी। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे चाय की पत्तियाँ चॉकलेट रंग प्राप्त करने के लिए यूज की जाती है।